नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा की सियासत में अंतरकलह से जूझती कांग्रेस की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि मुख्य विपक्षी दल और मुख्यधारा की पार्टी कांग्रेस ने अब अपनी गलतियों से तौबा करके अपनी राह के कांटों को समेटना शुरू कर दिया है। 12 साल बाद प्रदेश संगठन की दिशा में आगे बढ़ रही कांग्रेस ने 2 नवंबर को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा पहली बार कांग्रेस विधायकों की बैठक लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सभी जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अब तेजी से फैसले लेकर पार्टी को मजबूती नहीं बल्कि अपनी जनहित की छवि को फिर से उजाला करने की ओर आगे बढ़ेगी। ऐसे में सवाल यह है कि अंतर्द्वंद से जूझती कांग्रेस में क्या सब ऑल इज वेल हो पाएगा? तो हरियाणा कांग्रेस में अब आगे क्या चल रहा है? कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिशें कितनी सिरे चढ़ेंगी? और जो लगातार अनुशासन समिति की बैठक का जो चर्चा चल रही है, 2 नवंबर जो तिथि है वो तय की गई है, इसमें क्या अनुशासन जो कमी अभाव देखा गया पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो आ पाएगा? क्या सब एकमत हो पाएंगे? क्या सब एकजुट हो पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सूरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। कहते हैं आदमी हो या कोई संगठन, ठोकर खाकर ही सीखता है और अपना सही रास्ता चुनता है। प्रदेश कांग्रेस की स्थिति और भविष्य की चिंता पर यह टिप्पणी फिट बैठती है। अपने संगठन निर्माण की शुरुआत कर चुकी हरियाणा कांग्रेस अब तेजी से नए कदम उठा रही है। 2 नवंबर को पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक लेंगे और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सभी जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे। इसके बाद 2 नवंबर को अनुशासन समिति की बैठक में चर्चा के बाद सभी छोटे बड़े कांग्रेसियों के लिए गाइडलाइंस तैयार होंगी। जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो। अनुशासन समिति की बैठक पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल मलिक लेंगे। उनका कहना है कि वो किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, पर गलती करने पर सख्ती होगी। पीछे का अगर हम छेड़ेंगे तो फिर वो मामला बहुत बढ़ जाएगा, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे पता है पिछले इलेक्शन के अंदर जैसे जैसे हुआ है, लेकिन आज हम उस पुराने मामले को छेड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। आगे ठीक रहने चाहिए, पिछली बात खत्म। एक्शन नहीं, सख्त एक्शन। हालांकि प्रदेश कांग्रेस को अभी संगठन का आगे विस्तार करना है, पर अनुशासन समिति की बैठक से कांग्रेस जनों को ये संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस की अपनी रीति और नीति है। जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो नीतियां बनेंगी, उनका पालन छोटे बड़े सभी को करना होगा। गुटबाजी की अब कोई जगह नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके के साथ में काम शुरू हो चुका है। पीसीसी का गठन किया जा रहा है, अनुशासन समिति बनाई जा रही है। जिलों में और ब्लॉक लेवल तक भी और बूथ लेवल तक हम जा कर के कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। विधायक दल की पहली मीटिंग 3 नवंबर को है और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी सुचारू रूप से काम कर रही है और लोगों की दुख तकलीफ को हम जो है जनता के सामने रख रहे हैं लोगों। अब सवाल ये है कि क्या प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन दिखाई देगा? क्या प्रदेश कांग्रेस अब बदली हुई नजर आएगी? 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस है, संकल्प की दरकार है, लेना तो इन्हीं को पड़ेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो क्या अपनी गलतियों से कांग्रेस अब आगे सीखती जा रही है? क्या सीखते हुए आगे बढ़ पा रही है? क्या संगठन और ज्यादा मजबूत हो पाएगा? क्या हरियाणा में मजबूत विपक्ष के तौर पर खुद को पार्टी प्रोजेक्ट कर पाएगी? और आखिर जो अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई है 2 तारीख को, 2 नवंबर को, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभाव देखने को मिलता रहा है अनुशासन का, क्या वो आ पाएगा? ये तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, इस बार कांग्रेस की तैयारी अंदर खाने मजबूत करने की क्या कहती है?
देखिए सौरभ, कांग्रेस ने बहुत कुछ झेला है तो अपनी मर्जी की वजह से, कि जो 4-5 बड़े नेता रहे हैं अपने अहम में रहे, पार्टी को नुकसान पहुंचाते रहे, खुद का तुष्टीकरण किया उन्होंने। तो 11-12 साल बाद संगठन बना है और बहुत कुछ नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतकर जो उत्साह बना था, जो उल्लास था, जो मनोबल बढ़ा था, विधानसभा चुनाव आते आते 5 महीने बाद वो खत्म हो गया। तो पार्टी ने समीक्षा की है, हालांकि ज्यादा गहराई से नहीं, कि माना यह गया कि कुछ टिकटें गलत बांटी गई, गुटबाजी थी, बड़े नेता रूठ कर बैठ गए, अलग अलग कारण थे। अभी देखिए, ठोकर खाकर कांग्रेस सीख रही है, कोई भी सीखता है, कांग्रेस को बड़ी ठोकर लगी है मेरे को लगता है, और सबक भी बड़ा मिला है। अब जो प्रयास हो रहे हैं, आपको पहले तो एक अच्छी बात सौरभ ये है कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन है? भूपेंद्र हुड्डा मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, उनको बहुत समझ है। और प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राव नरेंद्र सिंह, वो भी मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लंबा अनुभव है। और तीसरा जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है धर्मपाल मलिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं जब भजनलाल का युग था। भजनलाल सबसे बड़े नेता माने जाते थे कांग्रेस में, हरियाणा के दशकों तक कांग्रेस ने राज किया। ये तीनों नेता जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है और प्रदेश, तीनों सुलझे हुए और अनुभवी हैं। शायद राव धर्मपाल कह भी इसलिए रहे थे कि जो हुआ उसको भूल जाओ, अब आगे की तरफ देखो। गलती की, गुटबाजी की कोई चीज बर्दाश्त नहीं होगी, रिपोर्ट सीधा ऊपर जाएगी, तो मतलब सख्ती होगी। अब यह कि भूपेंद्र हुड्डा बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बैठक लेने जा रहे हैं। 3 नवंबर को बैठक है, जो पता है, पहले 2 की थी लेकिन 3 नवंबर को बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बता रहे कि 3 नवंबर को बैठक होगी। और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सभी जिला अध्यक्षों की बैठक लेंगे, विधायकों की भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेंगे। उसके साथ साथ अनुशासन समिति का पाठ पढ़ाया जाएगा कि अनुशासन में रहे, पार्टी की मर्यादा को बनाए रखे, गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, गुटबाजी होगी तो रिपोर्ट ऊपर जाएगी, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मतलब एक तरह से अब सीलिंग हो रही है कि अपना अतिक्रमण आपको नहीं करना। तो मेरे को लगता है देर से सही कांग्रेस की सही शुरुआत है, सोच अच्छी है, लेकिन जैसा सोचा जा रहा है, जैसा दावा किया जा रहा है, अगर उसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ती है तो नेताओं का भी फायदा है, कांग्रेस पार्टी का भी फायदा है। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस चुनाव हारी हरियाणा में, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव था, बीजेपी जीती, फिर दिल्ली में जीती और अब बिहार में जीतने की ताल ठोकी जा रही है। तो देखिए, पार्टी अगर मजबूत हो, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता दूरदर्शी हो, कार्यकर्ताओं में मनोबल हो, डेडिकेशन हो, समर्पण हो पार्टी के प्रति, स्वार्थ नहीं हो, तो कांग्रेस को धीरे धीरे समझ आ गया कि हमें करना क्या है, गलतियों को कैसे सुधारना है। ठीक है, ठीक है। महेश, हमेशा से एक चीज़ रही कि हमने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी देखा और विधानसभा चुनाव के दरमियान तो बहुत ज़्यादा देखा कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, कांग्रेस को अपने ही जो नुमाइंदे थे उनसे लड़ने की ज़रूरत थी, अपने ही जो नेता थे उनसे लड़ने की जो कश्मकश है वो देखने को मिलती रही। अब क्या वो अनुशासन जिसका अभाव पार्टी के अंदर देखा गया, क्या वो आ पाएगा, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, हम अक्सर करते भी रहे हैं? क्या पार्टी अब मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या राव नरेंद्र कुछ ऐसे संजीवनी लेकर आएंगे कि पार्टी एकजुट हो जाएगी और सब कुछ कमाल हो जाएगा और मजबूत विपक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाएगी पार्टी खुद को? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि अनुशासनात्मक समिति का गठन करो और जिस तरह की बयानबाजी यहाँ पर धर्मपाल मलिक की तरफ से की जा रही है, उसके बाद सार्थक मैं इसलिए कहूँगा कि कम से कम अनुशासन की ज़रूरत को कांग्रेस पार्टी ने समझा। तो अनुशासन कितना ज़रूरी है सत्ता के मुहाने तक पहुँचने के लिए, ये कांग्रेस पार्टी ने ज़रूरत उसकी महसूस की, इसलिए महत्वपूर्ण मैं मान रहा हूँ और इसीलिए इस कदम को मैं सार्थक कदम मान रहा हूँ। लेकिन ये कदम नतीजे तक ले जाएगा, मुझे इस पर काफ़ी शक मैं जाहिर कर सकता हूँ। वजह क्या है? 4 दिन पहले कुमारी शैलजा से यही सवाल मैंने किया था कि संगठन सृजन का जिक्र चल रहा है, जिला अध्यक्ष बना दिए, नीचे संगठन नहीं बना पा रहे हैं और काफी लंबा वक्त बीत चुका है और एकजुटता का जो जिक्र कांग्रेस पार्टी के लिए किया जा रहा है, क्या वो एकजुटता है? क्या एकजुटता की बात हम कांग्रेस पार्टी के लिए कर सकते हैं? तो कुमारी शैलजा ने बड़ा ही सटीक और बड़ा ही स्पष्ट जवाब उन्होंने दिया था। उन्होंने साफ तौर से 4 दिन पहले टोटल न्यूज से बातचीत में कुमारी शैलजा बोली कि एकजुटता तब आएगी जब दिल साफ होंगे। क्या नेताओं के, बड़े नेताओं के दिल साफ हैं? यही बात राहुल गांधी ने कही थी कि नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा के
वजह से उसी कारण से जो है पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और वही बात कुमारी शैलजा 4 दिन पहले कह रही थी कि क्या नेताओं के, बड़े नेताओं के दिल साफ है? तो नेताओं के दिल साफ नहीं है, ऐसे में आप कार्यकर्ताओं को तो किसी तरीके से अनुशासन की डोर में पिनोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इन नेताओं को कैसे करेंगे? और नेता भी ऐसे जो अपनी पार्टी के अध्यक्ष की बात सुनने के लिए तैयार ना हो। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से एकजुटता कायम करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या था? भिवानी सीट पर किस तरीके की परिस्थितियों का सामना राव दान सिंह को करना पड़ा था। और अलग अलग सीटों का जिक्र किया जाए तो किस तरह की संघर्ष की परिस्थितियां लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रही थी। और कब? जब राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे हाथ मिलवाने की, हाथ तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले, और एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कर सकते थे वो किया गया। लोकसभा चुनाव में तो जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और 5 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी गलतियों की वजह से जीती बाजी को हार दिया। और किन किन परिस्थितियों में हारे गए, अलग अलग फैक्टर्स क्या है, काफी बार जिक्र हो चुका है, बार बार दोहराने की बात नहीं है। तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि किसी तरह के बयान से हम किसी तरह के नतीजे तक पहुंच जाएं, ये संभव नहीं है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने ही साथियों पर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं जी? क्या ये होगा? और अगर धर्मपाल मलिक किसी सख्त आदेश को पारित कर भी दे तो क्या वो आदेश मान लिया जाएगा? तो इस पर काफी बड़ा शक मैं जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि अनुशासन को कायम करना यहां कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद दुश्वार चीज है। वजह क्या है कि अगर राहुल गांधी से किसी की सामंजस्य में कमी अगर देखने को मिलती है तो वो नेता फिर प्रियंका गांधी के पास चला जाता है, प्रियंका गांधी के साथ अपने सामंजस्य को बढ़ा लेता है, फिर प्रोटेक्शन जो है वो प्रियंका गांधी से मिलती है। दोनों से, प्रियंका राहुल से अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती तो फिर सोनिया गांधी से सीधे संपर्क साधकर सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के वो नेता अंडरस्टैंडिंग कायम करने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ने पर उसका फायदा भी मिलता है। तो ये मानकर चलिए कि एक ही परिवार के 3 अलग अलग शक्ति केंद्रों के साथ अलग अलग सामंजस्य की जो स्थिति है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी के नेता उठा लेते हैं, तो फिर धर्मपाल मलिक किसी भी नतीजे तक पहुंच जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वीरेंद्र जी, क्या कुछ लगता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? हमने विधानसभा चुनाव भी देखे, इससे पहले भी कई चुनाव देखे, लोकसभा का चुनाव भी देखा, हालांकि कुछ कमबैक किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर खुलकर गुटबाजी सामने आने लगी। हमने मंचों पर भी देखा, राहुल गांधी ने हाथ मिलवाए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं दिल नहीं मिल पाए, जैसा जिक्र महेश भी कर रहे हैं, देवेंद्र ने भी उस बात का जिक्र किया। सकारात्मक सोच से कहा जा सकता है, क्या पार्टी पूरी तरह से आत्मसात करेगी सबको, सबकी बातों को सुना जाएगा पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी की जो इस समय स्थिति बनी हुई है, जो बड़े नेता हैं वो ही अनुशासन तोड़ रहे हैं। मतलब उनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो मतलब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, वो अभी से बाहर आ रही है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो दाएं बाएं जब भी उनको अवसर मिलता है वो बयानबाजी करते रहते हैं। और बयानबाजी में निशाना क्या होता है? उनकी पार्टी के अपने ही लोग। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ये सद्भावना यात्रा कांग्रेस को एकजुट करने में सक्षम है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं ये कांग्रेस की अधिकृत यात्रा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल नहीं हुए। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग भाषा में बात कर रहे हैं, इस तरह कुलदीप शर्मा जो है वो अलग भाषा में बात कर रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाना बना रहे हैं जी। जो एक दूसरे को निशाना बनाने की कांग्रेस में प्रवृत्ति चल रही है, ये खत्म होने वाली नहीं है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। जहां तक अनुशासन की कमेटी बनी है, देखिए ये एक पार्टी के लिए मजबूती के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसमें मजबूती कितनी है? अगर ये देखिए, कल को अनुशासन कमेटी के बारे में ही लोग कह दें कि ये तो दूसरे दलों से लोग आए हुए हैं, पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान नहीं रहे, चौधरी धर्मपाल सिंह खुद भी वो अपनी निष्ठा बदल गए थे, तो इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो अनुशासन कमेटी का जो अपना एक उद्देश्य होता है वो विफल हो जाता है। अब आप किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ लोग तो ऐसे जो पार्टी में रहना ही चाहते, आप उनको निकाल दो, उनकी सेहत पर कोई असर ही नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए असली परीक्षा जो है वो पार्टी को एकजुट करने की है और सक्रियता बढ़ाने की है। आज जो इंदिरा गांधी जी का भी स्मरण दिवस था, सरदार पटेल जी का भी था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? क्या कांग्रेस के जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम हुए? तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, बिल्कुल, कांग्रेस के कोई कार्यक्रम चलते ही रहते नहीं है। तो कांग्रेस में जो निष्क्रियता है, संगठन बनने के बाद भी निष्क्रियता तो है ही है। अब वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है
उसका भी कितना बल मिला, उसमें कितना उत्साह आया कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कोई उत्साह नहीं आया जी। और नेता भी अगर आ जाते हैं, प्रवास पर आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो अपने गुट के नेताओं से मिलते हैं, पूरी कांग्रेस तो एकजुट होती नहीं है। अब कांग्रेस की परीक्षा अब जो है मार्च अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव होना है जी। एक किरण चौधरी के कारण होना है, एक रामचंद्र जागड़ा की 2 सीटें रिक्त हो रही हैं, तो 1 सीट कांग्रेस के पास आ सकती है। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, अगर कांग्रेस एकजुट रही तो 1 सीट ले जा सकती है। अगर यहां भी कांग्रेस में बिखराव आ गया तो कांग्रेस को 1 सीट से वंचित होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें लेगी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पार्टी का मनोबल गिर जाएगा। और 3 नगर निगम के चुनाव होने हैं, सोनीपत के, अंबाला के, पंचकुला के, वो भी पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी है। अभी से उम्मीदवार तलाशने होंगे, क्योंकि कांग्रेस के निगम चुनाव तो पार्टी सिंबल पे लड़ती आई है। और अगर इसमें भी अगर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिलते तो पार्टी के लिए काफी नुकसान होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा नहीं और जनता में भी ये छवि बनेगी कि कांग्रेस तो कमजोर विपक्षी दल है, जो भारतीय जनता का पार्टी का विकल्प अभी बनने में सक्षम नहीं है। तो कांग्रेस के नेताओं के लिए पास ये जिम्मेदारी है, वो पार्टी को सक्रिय करें, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें और अपनी गतिविधियां बढ़ाएं, सक्रियता बढ़ाएं, जनता के बीच जाएं। तो कांग्रेस अभी तक तो उस उद्देश्य में विफल रही है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बेहद अहम बात आपने कही है। एक सवाल है जो अक्सर कांग्रेस को लेकर उठता रहा है, वो सवाल महेश ने भी जिक्र किया, हम अक्सर कार्यक्रम में जिक्र भी करते रहे हैं, देवेंद्र भी ने भी जिक्र किया। सवाल ये है कि जो पार्टी जिसका जिक्र महेश ने किया कि भूपेंद्र हुड्डा के जो खास हैं, अगर उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी हो तो वो कैसे की जाए, क्योंकि बाईपास तो किया नहीं जा सकता हुड्डा को। ऐसे में क्या जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसकी भूमिका देखने को मिलेगी मजबूती के साथ, जो अब तक नहीं मिली है? भाई आप क्या अनुशासन कार्रवाई करेंगे? जैसे आप पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी से जाने के लिए लोग तो तैयार ही बैठे हैं। आपकी पार्टी में पहले आने वाले लोग कितने हैं? भाई आकर्षण कितना है पार्टी के अंदर? तो पार्टी को अगर और ही कमजोर किया जाएगा तो उससे नुकसान ही होगा। हाँ, ये सभी नेताओं को, जब तक बड़े नेताओं में अनुशासन नहीं आता, ये जिम्मेदारी बड़े नेताओं की है। जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं वो स्वयं ही अनुशासन तोड़ रहे हैं। अगर वो अनुशासन में आ जाएंगे तो उनके कार्यकर्ता बाद में अपने आप अनुशासन में आ जाएंगे। जब वो अपने बड़े नेताओं को देखते हैं, अगर वो देखते हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, तो नीचे वाले कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बनता है, वो भी इसी भाषा में जवाब देने लगते हैं। तो सबसे पहले तो अनुशासन बड़े नेताओं में आना चाहिए। अगर बड़े नेता एकजुट हो जाएंगे, पार्टी के प्रति उनका समर्पण और निष्ठा भाव रहेगा, तो कार्यकर्ताओं में अपने आप ही आ जाएगा। जब उनको लगेगा कि हमारे नेता ही जब जो है पार्टी के प्रति समर्पित हैं, तो उनका भी एक भाव बनेगा। जब बड़े नेता अनुशासन तोड़ेंगे तो छोटे कार्यकर्ताओं को तो अधिकार ही है, तो छोटे कार्यकर्ताओं को खुले मन से इस बात को स्वीकार करेंगे। जब हमारे बड़े नेता ही एकजुट नहीं है तो हम लोगों कैसे एकजुट हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो अनुशासन है ऊपर से आना चाहिए। वो जब तक ऊपर से नहीं आएगा, नीचे तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं? देखिए, मतभेद तो होंगे, वो तो चलते रहते हैं, लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बंद कमरे में कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने आरोप जो है या मतभेद है वो सार्वजनिक मत कीजिए। सार्वजनिक करने से एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ बनती है, प्रवृत्ति पनपती है। तो ऐसे में कांग्रेस को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस का सारा दारोमदार बड़े नेता, जो प्रथम पंक्ति के नेता है, उन पर निर्भर है। देवेंद्र, सवाल एक ये है कि धर्मपाल मलिक अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष बना दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को बना दिया गया, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा को बना दिया गया। अब सवाल ये कि उदय भान जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, जब अध्यक्ष थे तो उस दौरान हमने देखा कि उनके कुछ फैसलों में भूपेंद्र हुड्डा की चलती रही, जिसका हम जिक्र भी करते रहे। महेश ने भी इस बात का जिक्र किया, क्या अब स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे राव नरेंद्र सिंह, धर्मपाल मलिक, जो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के वो ज़्यादातर लोगों से जुड़ रहे थे और सीधे रिपोर्ट कर रहे थे शीर्ष नेतृत्व को। क्या अब पॉजिटिव तरीके से चीज़ें हो पाएंगी? क्या उनकी बात में दम माना जाएगा और जिससे कार्यकर्ताओं में जोश आए और उनमें भरोसा हो कि हाँ भाई, हम अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन सुनी हमारी भी जाएगी, जैसे कि बीजेपी में भी होता है? देखिए सौरभ, राव नरेंद्र सिंह जब बने थे, शुरू में जब उन्होंने दौरे किए, उन्होंने बयान दिए थे, उन्होंने ये कहा था, हमें याद करना होगा, कि किसी की सिफारिश से नहीं बना। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था फिर अपने बयान में कि जहां गड़बड़ियां होंगी, कोई कांग्रेस नेता की शिकायत होगी, मैं ऊपर तक ये बात पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मुझको ये भूमिका मिली है। उन्होंने
बार अपने बयानों में संकेत दिए। भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी था कि मैं किसी के कहने पे नहीं चलूंगा, जैसे पिछले प्रदेश बिल्कुल, थे बिल्कुल। उदय भान, इसलिए वो फेल हो गए। अपने अधिकारियों को देखिए, प्रदेश कोई भी पार्टी की सरकार हो, दो पद सबसे अहम है। एक तो जिस पार्टी की सरकार है मुख्यमंत्री, उसकी चलती है, उसकी मानी जाती है, उसको अहम माना जाता है। दूसरा कौन होता है? प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का। बिल्कुल। अगर बीजेपी का आज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं तो दोनों अहम पद हैं। यही स्थिति विपक्ष में है, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों अहम पद हैं। तो राव नरेंद्र सिंह कह चुके हैं, 2 बार हमें ध्यान करना होगा कि मैं किसी की सिफारिश से नहीं बना। वो शायद भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी हो सकता है कि उदय भान आपकी सिफारिश से या आपकी जिद के कारण बने, लेकिन मैं मेरिट पर बना। उन्होंने शब्द यूज किया था, मेरिट पर। दूसरा, एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे को सीधा रिपोर्ट करना है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी संभाले, हमारा मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है। जहां तक कहीं राव धर्मपाल की बात, आपको बता दूं, राव धर्मपाल चौधरी भजनलाल के बहुत करीबी नेता रहे हैं। चौधरी भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे, इनको राज्यसभा में भेजा गया था और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे काफी साल तक। उसके बाद जब कांग्रेस से चौधरी भजनलाल अलग हो गए, 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी कुलदीप बिश्नोई ने। चौधरी भजनलाल वृद्ध हो गए थे। जब चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री ना बनाकर भूपेंद्र हुड्डा को 2005 में हाईकमान ने बनाया, तो कुलदीप बिश्नोई 2007 में नई पार्टी बनाई थी। धर्मपाल मलिक भी उनके साथ चले गए थे क्योंकि उनकी निष्ठा भजनलाल के प्रति थी। भजनलाल की मौत के बाद फिर कुछ टाइम ये रहे कुलदीप बिश्नोई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुद नहीं मुख्य धारा में आ पाए, ना कहीं पहुंच पाए किसी मंजिल पर जिसकी कोशिश में थे। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा के रहते, भूपेंद्र हुड्डा जब पिछली सरकार थी बीजेपी की, भूपेंद्र हुड्डा के रास्ते से ही धर्मपाल मलिक दोबारा कांग्रेस में आए थे। ये बात है कि कांग्रेस में जब हुड्डा कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे 2024 से पहले, उससे कुछ 1-2 साल पहले, तो धर्मपाल मलिक भूपेंद्र हुड्डा की कोशिशों से वापस आए थे जी। अब वो ये भले ही ऊपर से नहीं कहते कि मैं भूपेंद्र हुड्डा का मुझ पर एहसान है या मैं उनका ख्याल रखूंगा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखिए अनुभवी व्यक्ति है, पर जो आदमी आज से 15 साल पहले अगर प्रदेश अध्यक्ष 20 साल पहले रह चुका है, उसका कद तो है, राज्यसभा में गए हैं, काफी टाइम तक मुख्य धारा में रहे हैं, सत्ता से जुड़े हैं, तो धर्मपाल मलिक को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। और जहां तक राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र हुड्डा और धर्मपाल मलिक तीनों अनुभवी नेता हैं और उनको कांग्रेस के भले की सोचनी चाहिए। अब जो गलतियां होगी, अगर पहले वाली गलतियां दोहराएंगे तो यूं सड़क पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये सारे बड़े नेता, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, भूपेंद्र हुड्डा, ये सब लोग मंत्री हुआ करते थे जब सरकार थी हरियाणा में। जब कांग्रेस की सरकार थी, सब कैबिनेट मंत्री थे। अगर दोबारा 11 साल से हम सड़कों पर है, सड़कों पर है, निराशा में एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। तो इनको समझना होगा, पार्टी है तो हम है, पार्टी मजबूत है तो तभी इनका भविष्य है। बिल्कुल। महेश, अब अंतिम सवाल कंक्लूड करना आपसे चाहूंगा मैं, विकल्प ना होना कांग्रेस के लिए गले की फांस बन रहा है प्रदेश में हुड्डा का, या फिर अब उसको ट्रेस पास किया जाएगा, बाईपास किया जाएगा और फिर राहुल गांधी पूरी तरह से खुलकर फुल फ्लेज में आएंगे और पार्टी के संगठन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। अब आगे क्या कुछ नजर आता है? कंक्लूड करिए शॉर्ट में। देखिए, 2 परिस्थितियों में यहाँ बेहतर हो सकती है कांग्रेस। एक, सेंट्रलाइज कर दिया जाए, सारी की सारी पावर्स को राहुल गांधी या गांधी परिवार अपने हाथ में ले ले और अपने तरीके से सिस्टम को, संगठन को चलाने की कोशिश करे। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का काम प्रदेशाध्यक्ष का हो, सीएलपी लीडर का हो, तमाम दूसरे नेताओं का हो। दूसरी परिस्थिति क्या है कि सामंजस्य इन नेताओं में बेहतर बनाया जाए और एकजुटता के साथ, एक मन मिलाने की भाव के साथ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की भावना के साथ ये नेता मिलकर काम करें, तब कांग्रेस मजबूत हो सकती है। किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई से, किसी कमेटी के गठन से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, दिल नहीं मिल पा रहे, बार बार हाथ तो मिल जा रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, ये स्थिति तो चलती रहेगी। कांग्रेस को तो अपने कार्यक्रमों के साथ अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, नए कार्यकर्ताओं को ढूंढना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो बड़े नेताओं के बीच तो ये सब चलता रहने वाला है, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा की लड़ाई है और ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होने वाली। तो ऐसे में पार्टी अपने कार्यक्रमों के साथ जनता के बीच जाए, कार्यकर्ताओं के बीच जाए, मतलब नए कार्यकर्ता जोड़े और जनता के बीच अपनी पैठ बनाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस को बदलने, संवारने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है। 2 नवंबर को अनुशासन समिति की बैठक होगी, भूपेंद्र हुड्डा विधायकों की बैठक लेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जिलाध्यक्षों की बैठक लेंगे। कितना परिवर्तन आएगा पार्टी के अंदर, कितनी मजबूती से विपक्ष के तौर पर
कांग्रेस निकलकर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनौती पार्टी के लिए बरकरार है। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।